कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्याम श्याम बरसती तेरे मिलन की आशा, श्याम श्याम बरसती गुरु संग तेरे मिलन की आशा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, श्याम श्याम बरसती तेरे मिलन की आशा, श्याम श्याम बरसती गुरु के तेरे मिलन की आशा, श्याम श्याम बरसती तेरे मिलन की आशा, श्याम श्याम बरसती गुरु के तेरे मिलन की आशा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, श्याम श्याम बरसती तेरे मिलन की आशा, श्याम बरसती गुरु प्राण की आशा, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण। आज आषाढ़ शुक्ल पक्षिया विष्णु शयनी एकादशी है। माधव तिथि भक्ति जननी, यतने पालने करे, कृष्ण बसते बसते बल परम आदरे वही। एकादशी का नाम माधव तिथि भी है और एकादशी जो है भक्ति महारानी की जननी है और एकादशी को बड़े प्रेम से पालन करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए एकादशी का और नाम सिमरण करना चाहिए एकादशी को, जितना भी हो जाए और मन को इंद्रियों को बस में करना है। पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन, तो 11 इंद्रियों को जो बस में करे उसका एकादशी व्रत होता है। सारे बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। एकादशी का दूसरा नाम माधव तिथि तथा तीसरा नाम हरिवासर है। जे भक्ति को जन्म देने वाली तिथि है। एकादशी भक्ति को जन्म देने वाली तिथि है। भगवान का वास भी काशी में है, अतः इस व्रत को बड़े प्रेम से पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत, एक कथा भविष्य पुराण में लिखी है। भविष्योत्तर पुराण में इस एकादशी का महात्म्य
युधिष्ठिर श्री कृष्ण संवाद और नारद ब्रह्मा संवाद के रूप में वर्णित हुआ है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम एवं महात्म्य क्या है? इसका देवता कौन है? इस व्रत के पालन करने का विधान क्या है? कृपा पूर्वक हमें समझाइए। तब भगवान बोले, यही प्रश्न किसी समय देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी को एक आश्चर्यजनक कथा सुनाई थी। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जरा बोलो ना जी। तुम भी उसे सुनो। ब्रह्मा जी बोले, इस संसार में एकादशी के समान कोई अन्य पुण्य कर्म नहीं है। समस्त पापों का नाश करने वाली विष्णु व्रत एकादशी है। एकादशी अवश्य ही करनी चाहिए। जो मानव एकादशी व्रत नहीं करता उसे नरक में अवश्य ही जाना पड़ता है। आषाढ़ महीने की शुक्ला एकादशी का नाम देवशयनी पद्मा एकादशी है। भगवान ऋषि की केश की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। पुराणों में वर्णन आता है, जैसे वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, पक्षियों में गरुड़, ऐसे सब व्रतों का राजा एकादशी का व्रत है। बोलो हरे कृष्ण। सूरज वंश में प्रबल प्रताप वाला, प्रतिज्ञा को साधता पूर्ण करके दिखाने वाला मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ। वह राजा अपनी प्रजा का अपने प्रिय पुत्र की तरह पालन पोषण व प्यार करता था।
और स्वयं वैदिक धर्म का आचरण करता था। प्रजा को भी अकाल, महामारी, अतिवृष्टि, सूखा या भूकंप आदि किसी भी दैव दुर्योग नहीं आया। प्रजाजन निश्चित होकर सुखपूर्वक निवास करते थे। राजा के खजाने में कैसा भी अन्याय से उपार्जित धन नहीं था, परंतु बहुत समय निकल जाने पर कुछ दैव दुर्योगवश लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिस कारण देश में फसल नहीं हुई और पूरे राज्य में भूखमरी फैल गई, जिससे प्रजा अस्त व्यस्त हो गई। भूखमरी के कारण देश में धर्म, कर्म, त्याग, वेदाध्ययन सभी 7 कर्म बंद हो गए। अंत में सारी प्रजा राजा के पास जाकर बोली, हे राजन, आपकी प्रजा का हित जिसमें निश्चित है, ऐसे वचन सुनिए। शास्त्रों में जल को नारायण कहा गया है, बारी कहा गया है, और जल में भगवान का निवास अर्थात आशा, इसलिए भगवान का एक नाम नारायण है। जल वृष्टि के से अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्नात् बन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव है। यज्ञात् भक्ति पर्जन्या यज्ञात् कर्म समोद्भव है। सारी सृष्टि अन्न से जीती है। अन्नात् भक्ति पर्जन्य, अन्न वर्षा से होता है। बोलो हरे कृष्ण। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव है। यज्ञात् भक्ति पर्जन्य, याग करने से ही वर्षा होती है, कर्म करने से यज्ञ होता है, शुभ कर्म। इसलिए भगवान का एक नाम नारायण है। जल वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति का अन्न द्वारा प्रजाजनों का पालन व पुष्टि होती है। जल की वर्षा न होने के कारण अन्न के अभाव से तो प्रजा भूख से मरी जा रही है। हे राजन, ऐसा कोई उपाय अपनाइए जिससे प्रजा का पालन सुचारू रूप से हो तथा राज्य में शांति स्थापित हो। तब राजा ने कहा, आप लोगों का कहना सत्य है, सत्य ही है। अन्न को ब्रह्म भी कहा गया है, ब्रह्म में कहा जाता है अन्न। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणहुतम ब्रह्मैव कर्म समाधिना। अन्न से ही सब कुछ होता है। अन्न से प्राणी जन्म लेता है। अन्न से प्राणी जीवन धारण करता है।
शास्त्रों में लिखा है कि राजा के अधर्म के कारण प्रजा दुखी होती है। जबकि वे स्वयं यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा ऐसा कौन सा पाप है, फिर भी प्रजाजन के कारण कल्याण हेतु मैं पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने कुछ नगरवासी व थोड़ी सी सेना लेकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके संगण वन में प्रवेश किया। वहां वन में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, उनके आश्रम में महात्मा राजा जाने लगा। भाग्यवश राजा को ब्रह्मा जी के पुत्र अंगरा ऋषि का दर्शन मिल गया। इनका तेज ब्रह्मा के समान दीपक था तथा उनके तेज से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। इनके दर्शन मात्र से ही परम संयमी जितेंद्रिय राजा मानधाता ने प्रसन्नचित्त होकर अपने वाहन से उतरकर हाथ जोड़कर ऋषि के चरणों की वंदना की, उनका अभिवादन किया। अंगरा ऋषि ने स्वस्ति वाचन करते हुए राजा को आशीर्वाद दिया एवं राजा से राज्य की कुशलता क्षेम पूछी। राजा ने प्रत्युत्तर में कहा, भगवान, मैं शास्त्र विधि के अनुसार तथा धर्म शास्त्र के नियम अनुसार पृथ्वी का पालन करता आ रहा हूं, फिर भी मेरे राज्य में 3 सालों से वर्षा नहीं हो रही। मुझे इसके कारण का पता नहीं चल रहा। इसके बारे में जानने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूं। आप कृपा करके इसका कारण बताइए तथा यह भी बताइए कि प्रजाजनों को कैसे सुख शांति मिले तथा उनका कुशल क्षेम मंगल हो। ऋषि अंगरा जी ने कहा, राजन, सभी युगों में सतयुग श्रेष्ठ है। इस युग में धर्म चतुष्पाद मुक्त पूर्ण है, युक्त पूर्ण है। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा अन्य कोई भी तपस्या नहीं करता है। हे राजन, इस युग का जय निजम होने पर भी तुम्हारे राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। तपस्या जैसे भगवान की हो तो कोई बात नहीं है, भजन भगवान का हो। यदि उल्ट पुल्ट नाम जपते हैं वो नाश के कारण होता है। भगवान के नाम से कभी अमंगल नहीं होता। जाति का कोई विचार नहीं है भगवान के नाम में। पर कई लोग भूता प्रेतों की आराधना करते हैं
तपस्या करते हैं तो वो नाश का कारण होती है। इसलिए कोई आदमी आपके राज्य में ऐसी तपस्या कर रहा है, इसी काल वर्षा नहीं होगी। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। और इसी कारण देश में वर्षा नहीं हो रही है। आप उस अपराध कर्म के लिए बंद कर दीजिए, तभी पाप की शांति होगी। ये सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, तपस्या करने वाले और निरपराधी व्यक्ति का वध करना मेरी समर्थ से बाहर है। अतः आप मेरे लिए सहज साध्य किसी अन्य साधन अथवा धर्माचरण का उपदेश कीजिए। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, यदि ऐसी बात है तो सुनो। बोलो हरे कृष्ण। आप आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशैनी काशी का व्रत कीजिए, जो आज है काशी। अगली काशी कितने है भला? अगली काशी 21 तरीक नो है, 16 संग्राम है, 10 की गुरु पूर्णिमा है। और यदि ऐसी बात है तो सुनो, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशैनी काशी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा अवश्य होगी। ये काशी सब प्रकार के शुभ फल देने वाली है, सब सिद्धियों को देने वाली है तथा सब अमंगलों का नाश करने वाली है। हे राजन, आप अपनी प्रजा एवं परिवार के साथ विष्णु शैनी काशी का पालन कीजिए। मुनिवर की बात सुनकर राजा मानदाता को विश्वास एवं आत्मबल मिला। अपने राज्य में वापस आकर आषाढ़ महीने की शुक्ला एकादशी के दिन राजा की समस्त प्रजा एवं परिवार के साथ, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अत्यंत अनंतज्ञ आदि सब ने मिलकर इस पावन पुण्य तिथि वरदायिनी काशी व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से संपूर्ण राज्य में खूब वर्षा हुई, जिससे सारी पृथ्वी सिंचित हो गई। सारी प्रजा ये महापुरुष नंगल के ऊषा मंदिर वाले संत है। बोलो हरे कृष्ण। आज दिल्ली तो भी संगत आई है, सरहंद तो भी संगत आई हैं, हिसार तो भी संगत आई हैं।
ਝੰਡੂਤਾ हिमाचल प्रदेश से भी संगत आईया हुई हैं, हरियाणे से भी संगत आईया हुई हैं और दिल्ली से भी यूपी से भी संगत आईया हुई हैं। बोलो हरे कृष्णा। अजय मुक्ति नहीं कथा, कथा समाप्त होने से पहला बेनती है कि जिहड़ी संगत पूजा करने वास्ते आई हो इत्थे लाइन च लग जाओ और जिहड़े नामदान लैण वास्ते आए हैं वो पहले नंबर लग जाए और कथा करने के बाद मैं बाथरूम जाना मुड़ के फिर इत्थे बैठ जाना, मेरे मगर ही न नठे आए। हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। सारिया संगतां वास्ते ऊपर फलहार भी तैयार है। आज सारा दिन एकादशी का दिन भगवान के चरणों में लगाना है, भगवान का नाम भगवान का सिमरन करना है और आज भागवत की कथा भी शुरू होगी और इसी तरह जरा बोलो ना, अगला जो काशी का व्रत है 21 तरीक का है, संग्रांद 16 तरीक की है। इसके बाद इस संग्रांद के बाद अगली संग्रांद जो है वो भी 16 तरीक की है। 10 तरीक से 10 अगस्त से 16 अगस्त तक इस राधा कृष्ण मंदिर विच वृंदावन धाम तो आए हुए महापुरुष गौरदास जी महाराज, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा होगी जन्माष्टमी और उसके बाद मेरे गुरु महाराज की बरसी 5 तरीक से 11 सितंबर तक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी भगवान की कथा होगी श्री राम गोपाल शर्मा जी द्वारा। बोलो हरे कृष्णा। तो परिवार के साथ इस काशी का पालन कीजिए। मुनिवर की बात सुनकर राजा मानदाता को निहते एवं आत्म बल मिला। अपने राज्य में वापस आकर आषाढ़ महीने की शुक्ला एकादशी के दिन राज्य को समस्त प्रजा एवं परिवार के साथ, जिससे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एवं अंत्यज आदि सब ने मिलकर इस पावन पुण्य प्रदायनी एकादशी व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से संपूर्ण राज्य में खूब वर्षा हुई, जिससे सारी पृथ्वी सिंचित होने के कारण कुछ ही दिनों में अन्न फल आदि के भंडार भर गए। सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। ये एकादशी सभी को सब प्रकार के सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसकी महिमा का श्रवण करने से भी समस्त पाप मिट जाते हैं। हरि भगत हरि की प्रसन्नता के लिए बड़ी श्रद्धा के से एकादशी व्रत का पालन करते ही रहना चाहिए तथा संसारिक सुख, स्वर्ग सुख, योग सिद्धि तथा बीबियों बहनों जरा बोलो ना, काशी की कथा सुनो। मैं हजा नहीं कर सकता ना, बैठ जाओ जाकर। जब तक मैं अपना सत्संग करना मतलब किसी मतलब स्टेज पर चलना कोई मन उत्थे आकर के ही स्टेज जिथे मैं बैठना उत्थे ही आना सारा। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम। जेड़े बीमार है
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ अपंग है किसी कारण उन्होंने जब बूढ़े सियाने हैं उन्होंने अंदर पहला नंबर देना उन्होंने सारे सेवादार ने बेनती कि उन्होंने रोकना नहीं, उन्होंने सबसे पहला नंबर देना। बोलो हरे कृष्ण। नंबर दुआ दड़े वाला ना समझ लियो, ये नंबर संगतां दा लगना। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। इसकी महिमा का श्रवण करने से समस्त पाप मिट जाते हैं। हरि भक्त हरि की प्रसन्नता के लिए बड़ी श्रद्धा से एकादशी व्रत का पालन करते ही रहते हैं तथा संसारिक सुख, स्वर्ग सुख, योग सिद्धि तथा मोक्ष की अभिलाषा छोड़कर केवल हरि भक्ति व हरि सेवा ही मानते हैं। इस देवशयनी एकादशी से आरंभ होकर देवोत्थान एकादशी तक 4 मास तक श्री हरि का शयन काल चतुर्मास कहलाता है, जिसमें अनवरत रूप से भगवान तथा भागवत कथा कीर्तन पर चतुर्मास व्रत चलता ही रहता है। महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का एवं चतुर्मास का व्रत का विभाग पूछा। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण। हुण ऐसा गल है, मैनू संगतां पर तरस आंदा, बेचारे खड़े हुए सत्संग का मैं होर भी सुना देना, घंटा ला देना होर, पर साध संगत के ऐसे बहुत चिर खड़ नहीं सकते। मेरे वर्गे ही है, मेरे कि खड़ होता है। इस करके हुण अगली काशी 21 तरीक की है, संग्रांद 16 तरीक की है। संगतां बैठण वालियां बैठ सकती, ऊपर फलवार छक सकते हैं संगतां, और आप लाइन से लग जाओ, मैं हूं उत्थे आ रहा। जय श्री कृष्ण। पर हरे कृष्ण सारे ने बोलो, हरे कृष्ण